आपको ये समझ में आना चाहिए मजहब होता क्या है। मजहब होता क्या है? मजहब की तारीफ करने के लिए तारीख अल मिलल व नहल, मिल्लतों और नहलतों, तबकों और गुरोहों के नाम के लिहाज से बिल्कुल शोभा है। वहां पे यह गुफ्तगू होती है। मजहब अकायद, एतकादात, अहकामात के मजमूए का नाम है। आप एक मजहब को फॉलो करते हो तो उस मजहब के अंदर हद अकल क्या होना चाहिए? कम से कम हद अकल कुछ एतकादात का मजमूआ होना चाहिए, कुछ अहकामात का मजमूआ होना चाहिए, जिसके बुनियाद पर जो है आप अपनी जिंदगी, ये देखो, अगर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, तो कोई जिंदगी में कोई इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता है ना। कोई एथिस्ट है, कोई अल्लाह का इनकार करने वाला है, तो उसका भी एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है। उसका नजरिया क्या है? भाई अल्लाह ताला कुछ भी नहीं है, भाई फितरत क्या है, खुद पैदा हो गया है, नजरिया इर्तिका है, फलाने फिस्तान है, इसके बुनियाद पर, और मरने के बाद कोई वजूद वजूद का कोई जो है तस्वुर नहीं है, इसी बुनियाद पर वो जिंदगी करते ना, इसलिए तो लाइफ में एंजॉय करते हैं, कोई वजूद तो कोई नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारे एक नजरिया है ना, कल क़यामत के लिए हिसाब किताब होना है, कल हश्र नशर होना है, इसलिए हम अपनी जिंदगी को क्या करते हैं? एक हुदूद के अंदर, एक हुदूद के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर हम लेके चलते हैं। इसी तरह मजहब के अंदर भी ये एतकादात और मौजूदा अहकामात क्या होते हैं? आपके दस्तूरात है ना, आप इधर चलो इधर नहीं चलो। आपका मजहब कहां से आ गया? आप शिया से पूछेगा, वो भी कहेंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही है। आप सुन्नी से पूछोगे, हम वो भी कहेंगे भाई हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। आप रोशनों से पूछेंगे, मैं भी कहूँगा भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। लेकिन उनसे पूछेगा भाई उस वक्त शिया का नाम का मौजूद था? नहीं था। सुन्नी मौजूद था? नहीं था। नूरबख्श मौजूद था? नहीं था। फिर आप कैसे इद्या करते हो? हमारा इद्या तो यह है, शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श नौर अल्लाह मकामहू, हमारी हजार जाने उस पर कुर्बान हो, वो यहीद जमाना, वो फरीद यगाना, वो मुस्तहिद आजम शुकुल अहमद के मुकदमे के अंदर वो खुद फरमाते हैं भाई मैं शरीयत मोहम्मदिया को मिन व अन किसी कड़ी बेशी के बगैर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कुछ था वो मैं बयान कर रहा हूं। अब आप बदौर मुकल्लिद, यानी मुकल्लिद से मुराद शाह सईद को फॉलो करने की हैसियत से आप इस चीज को मानते हो नहीं मानते हो कि भाई शाह सईद को इतना हैसियत तो देते नहीं देते हो? अगर इतनी भी हैसियत आप नहीं देते तो फिर आप खुद मुजतहिद बन जाओ या किसी और मुजतहिद को फॉलो करो। जाहिर सी बात है, हम एक मुजतहिद को फॉलो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, वो हमसे ज्यादा तकवा रखते हैं, वो हमसे ज्यादा जो है सलाहियतें रखती है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। अब शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने शुकुल अहमद के मुकदमे के अंदर ही फरमाया कि मैं शरीयत मोहम्मदी को उबय्यिनु शरीयत अल मुहम्मदिय्यत कमा कानत फी ज़मानिही मिन गैरि ज़ियादत व नुक़सान, किसी भी जियादत, कमी और बेशी के बगैर मैं शरीयत मोहम्मदी को बयान कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? जो शरीयत मोहम्मदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था वो अभी भी हम इस पर अमल कर रहे हैं, तो क्या हुआ इसका जवाब? जवाब तो यही हुआ ना कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की शरीयत अमल करता हूँ, मोहम्मद के जमाने से हुआ ना। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात, आप बहुत डीपली जाओगे तो सबसे पहला जिस चीज का माखज है या कुरान है या सुन्नत है। माखज से मुराद जो है अथॉरिटीज, ठीक है जी, जिस चीज से आप कोई सनद लेते हो, ठीक है जी, जिस चीज से आप सनद लेते हो वो अथॉरिटी जो है आपका या कुरान है या सुन्नत है। सुन्नत से मुराद बास तारीफ में कौल मासूम फेल मासूम तकरीर हो, यानी पैगंबर यहाँ पे गुफ्तार, किरदार, रफ्तार सब कुछ क्या है वो सुन्नत है। या उस सुन्नत के जरिए से आप तक कोई ना कोई अमल पहुंचा हो या कुरान के अंदर मौजूद हो, ठीक है जी। अब ये शिया सुन्नी क्यों हुआ, नूरबख्श क्यों हुआ? इसके एक वजूहात है। एक वजूहात ये है, जब भी हम कुरान के सामने बैठते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कुरान कलाम अरब है, अरबी ज़बान है। आप सुन्नत के सामने बैठते हैं, सुन्नत अरबी ज़बान है, उसके कई मानी हैं, कई तोजहात है, कई ताबीरात है, कई इशारात हो सकते हैं, कई एहतिमालात हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है उस कुरान से अखज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल जो है, कुछ उसूल बनाए हैं। जिस तरह जो है इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश के अंदर भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, इसी तरह अरबी ज़बान को समझने के लिए भी जो है कुछ उसूल और कवायद होते हैं। अब जाहिर सी बात है उस उसूल और कवायद के अंदर आगे पीछे होने की वजह से उस कुरान के फहम में कभी इख्तलाफ हो जाता है। उस फहम के इख्तलाफ का नाम मजहब की तक़सीम बंदी के तौर पर पेश आया है, वरना हकीकत के तौर पर, मिसाल के तौर पर अल्लाह की तौहीद को कौन नहीं मानता है? शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ये तीनों मानते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं मानते वो काफिर है।
मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अगर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद से इनकार करता है, मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह की मलाइकों से इनकार करता है, अल्लाह की किताबों से इनकार करता है, क़यामत से इनकार करता है, वो काफिर है। इन चीजों से कोई भी इनकार नहीं करता, न शिया इनकार करता है, न सुन्नी इनकार करता है, न नूरबाशी इनकार करता है। इस लिहाज से कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, हम बतौर तसव्वुफ, सिलसिला ये तसव्वुफ से हमारा तशख़्ख़ुस है। अब हमारा सिलसिला जो है, शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने रिसाला कश्फुल हक़ाइक़ के नाम से एक रिसाला लिखा है। शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने फारसी के अंदर एक रिसाला है, रिसाला कश्फुल हक़ाइक़। उसके अंदर शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने खुद से लेकर इमाम अली से हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम सिलसिले का जिक्र किया। शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने तालीमात किससे लिया? अमीर कबीर से। अमीर कबीर ने किससे लिया? अलाउद्दौला समनानी से। इसी तरह जिक्र करते हैं मारूफ करही ने किससे तालीम लिया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। फिर यही सिलसिला चलते हुए इमाम अली तक। अब ये सवाल यहाँ भी आते हैं, तो ये सवाल पहले भी जवाब दे दिया है कि सवाल यह है भाई, इमाम रज़ा से आपका सिलसिला चला तो इमाम के बाद आने वाले इमामों को क्या बना? यही ज़हनों में ना हम लोगों की सवालत। इमाम रज़ा से सिलसिला चला है तो इमाम रज़ा के बाद जो इमाम है उसके क्या बनेगा? आप लोग तो नहीं मानते होंगे। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है। हमने कभी दावा नहीं किया, न हमारे कभी किताबों के अंदर है, न हमारे किसी बुजुर्गान दीन ने किसी किताब में लिखा है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मारूफ करही का सिलसिला चला है। तो इसका मतलब सिलसिला इमामत चला ही नहीं है। सिलसिला इमामत हम वही 12 को मानते हैं। हमने कभी यह दावा ही नहीं किया भाई सिलसिला इमाम जिस तरह आज आगा खानियों का चलता है, बुहारी जिसको नजारी कहते हैं, तारीख के अंदर नजर ना, वो तो एक जाहिर सी इमाम जाफर सादिक के अहादीस से मंसूब होने की वजह से जाफर कहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी मैं जवाब दे रहा हूं। हमारा सिलसिला इमाम अली अलैहिस्सलाम, पैगंबर से फिर इमाम अली, फिर इसी सिलसिले पे चलते हुए इमामत का सिलसिला तो इमाम महदी पर खत्म हो गया। वो मसला ला के इमामत का मसला, उस पर अलग से मुझे मौजूद पर गुफ्तगू करना पड़ेगा। बाकी हम सिलसिले तसव्वुफ के लिहाज से, एक राह सुलूक के अमल और इबादत के लिहाज से जो आपको इज़्न दिया है, इरशाद दिया है, दावत इरशाद इज़्न इरशाद दिया है, वो इमाम रज़ा ने मारूफ करही रहमतुल्लाह तआला अलैह को दिया। वो जो सिलसिला इमाम मारूफ करही को दिया है, वो सिलसिला इमामत नहीं दिया है। सिलसिला इमामत इमाम रज़ा के बाद जारी है, इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खत्म होगा। वो मसाला ये अलग है, आप इसको मखलूत ना करें, बल्कि मारूफ करही को जो इज़्न दिया है वो सिलसिला तसव्वुफ के अंदर विलायत दिया है, विलायत का फेस हासिल किया है। अमल करते हैं, विलायत कहते हैं अल्लाह ताला से कुर्ब का मरहले को, अल्लाह से करीब होने के मरहले को कहते हैं विलायत, उसी बंदे को कहते हैं वली। ठीक है जी, उस विलायत की फेज का जो सिलसिला है वो इमाम रज़ा ने मारूफ करही को दिया। मारूफ करही से फिर सिलसिला चलते हुए आज तक आ रही है। ठीक है जी, तो हमारा दावा ये नहीं है कि इमामत का सिलसिला इमाम रज़ा के बाद खत्म हुआ, बल्कि हम ये नहीं कहते हैं, हमारा आज भी एतकाद है इमामत का सिलसिला इमाम रज़ा से जारी है, इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खत्म होगा। लेकिन सिलसिला तसव्वुफ का सिलसिला जो है, राह सुलूक का सिलसिला, जो अमल इबादत का सिलसिला है, विलायत का सिलसिला है, वो मारूफ करही से लेकर जारी हुआ है। ला यंक़ति इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक खत्म नहीं होगा। वो सिलसिला मारूफ करही से चला है। ठीक है जी, फिर आपके सिलसिले का नाम, आपके सिलसिले का नाम हर दौर में, जाहिर सी बात है, एक दौर में मारूफ करही था तो उस दौर में मारूफ करही की शख्सियत बरजुस्ता था, मशहूर था, उसने मारूफिया मशहूर हुआ। फिर जुनैदिया भी मशहूर हुआ, मीर नजरुद्दीन कुबरा के जमाने में कुबराविया भी से मशहूर हुआ। यही सिलसिला चलते हुए जब शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श पे आया, उससे पहले आप सिर्फ एक सिलसिला तसव्वुफ था, मजहब आप नहीं था, ये याद रखो। उससे पहले तसव्वुफ का सिलसिला था, जहां पे खानकाह के अंदर देखकर मुर्शिद अपने मुरीदीन को अखलाकी फजाइल और रज़ाइल से जो है दूर रहने का तालीमात देते थे, वो सिलसिला अलग था। फिर शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श आकर बाकायदा एतकादी किताब लिखी और फुरुआत पर मुश्तमिल फिक़्हुल अहवल लिखा, तो वो मजहब की शक्ल में उभर के आया है। ठीक है जी, तो बाकायदा जो मजहब की शक्ल में, एक दबिस्तान की शक्ल में, एक स्कूल ऑफ थॉट की शक्ल में आया है, वो शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के बाद आया है। उससे पहले एक सिलसिला तसव्वुफ था। अभी शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के बाद सिलसिला तसव्वुफ भी है, उस पर मुस्तज़ाद एक मजहब भी है। और शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के नाम नानी से हमारा मंसूब होने की वजह से नूरबख्शिया कहते हैं, शाह सईद से मंसूब होने की वजह से नूरबख्शिया कहते हैं। बाकी तसव्वुफ के अमल करने से सोफिया कहते हैं। वो सोफिया नक्शबंदिया भी है, सोहरवर्दिया भी है, बल्कि सोफिया का सिलसिला तो ईसाइयत के अंदर भी है, हिंदुमत के सिख के अंदर भी है, वो मसला भी है।
लेकिन हमारा जो इस्लाम से माखूज शुदा तालीमात की बुनियाद पर जिस सिलसिले का बुनियाद है उसको तसव्वुफ इस्लाम कहते हैं। उसमें से एक ज़ेली शाख सिलसिला ज़हब अल मारूफ मज़हब नूरबख्शिया है। वो नूरबख्शिया क्यों मशहूर हुआ? वो तो शाह से मोहम्मद नूरबख्श के फ़िक़्ह पर अमल करने की वजह से, उसूल एतकादिया पर अमल करने की वजह से जो है मज़हब नूरबख्शिया मशहूर हो गया। और कोई सवाल?